So let's watch our remaining topic, that is pronoun. चलते हैं प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो हमने पढ़ाया था प्रोनाउन का टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया था हमने 10 पढ़ाया था। पर्सनल, पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव एंड एम्फैटिक। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन ये क्या होता है तो समझिएगा। पर्सनल ये जो शब्द है बाबू पर्सन से बन के मिला है। ओके, पर्सन से मिलकर बना है पर्सन। तो जिसमें पर्सन की बात की जाए उसे ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आई बातें? और पर्सन 3 होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पर्सन कितना होता है? 3 होता है बाबू। 3 पर्सन होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, सेकंड। एंड तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ये 3 तरह के पर्सन होते हैं बाबू। तो आप ये देख लो, ये 3 तरह के पर्सन हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड में आता है आई, वी। सेकंड पर्सन आता है यू। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। तो आप देख लें, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। तो ये हमने पर्सन लिख रखा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, और सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। अब अगर मैं पूछूं कि आई का प्लूरल क्या होता है तो आपको बताना है वी होता है। वी मीन्स हम लोग, आई मीन्स मैं मीन्स कितना? एक पीस, अकेला। और वी का अर्थ होता है हम लोग, यानी मोर देन 1 पीपल हियर। सो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो आई का प्लूरल वी होता है। तो मैं पूछूंगा यू का प्लूरल क्या होता है बच्चे? तो यू का प्लूरल आप जानते हो क्या होता है? नहीं जानते ना। तो यू का अर्थ देखो, यू का अर्थ तुम होता है, आप होता है, तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है, यानी कि यू का प्लूरल यू ही होता है। अब इसको आसानी से समझेंगे कि ये जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, ये और दो, ये और दो। तो ये का अर्थ होता है तू लोग, और दो का अर्थ होता है तू। यानी एक बार तू लोग है, लोगबा जुड़ गया, मतलब समझ रहे हो? लोगबा जुड़ने का अर्थ है ये प्लूरल हो गया। और तू जो है सिंगल है, यानी सिंगुलर। तो सिंगुलर प्लस प्लूरल ये दोनों मिलकर बनता है यू। इसलिए यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। समझ में आ गई बात है? कितना इजी है। तो हमने समझाया आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, और ही, सी, इट, इस तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ही का प्लूरल पूछे कोई तो दे, सी का प्लूरल पूछे तो दे, इट का प्लूरल भी पूछे तो दे, ले जा भाई। तो आई होप कि ये पर्सन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं। ये जितने 3 जो पर्सन हैं, इस पर्सन के 3 केस होते हैं। क्या होते हैं? केस होते हैं। सभी पर्सन के 3 केस होते हैं। तो कौन कौन सा वो केस होता है चलिए जानते हैं। केस का अर्थ क्या होता है बाबू? केस का अर्थ होता है कारक। केस का अर्थ क्या होता है? कारक। और ये कितने होते हैं? इफ समबडी आस्क्स यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस, सिंपली आंसर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। कितने होते हैं? 4 तरह के केस होते हैं। लेकिन आपको बाबू 3 पढ़ना है। एक है सब्जेक्टिव केस and also it is known as nominative case. Subjective case is also known as nominative case, and the other one is objective case. Objective case, it is also known as accusative case. Okay, and the third one is possessive case, POSSESSIV. ये है possessive case. Possessive case is also known as genitive case, GENITIV, genitive case। और possessive case 2 तरह का होता है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। possessive adjective होते हैं और possessive pronoun होता है। तो आप इसको ऐसे रख लो इस तरह से। तो अब देखोगे आपकी एक टेबल बन चुका है।
इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, इसको कहते हैं कर्म कारक, कर्म कारक, इसको कहते हैं संबंध कारक, संबंध कारक। ओके। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस इज आल्सो नोन एज जेनेटिव केस। और एक और होता है जो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, वो जो एक और केस होते हैं जिसको कहते हैं वोकेटिव केस। क्या कहते हैं? वोकेटिव केस, वोकेटिव केस यानी इसका अर्थ होता है संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो ये जो है आपको अभी नहीं समझना है, अभी इसको नहीं पढ़ना है, आपको ये 3 पढ़ना है प्रोनाउन के अंदर। ओके, तो अब देख लो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, तो सारे जो प्रोनाउन हमने बताया है, तीनों जो पर्सन हमने बताया है, उसी पर्सन के केस को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहला पर्सन में हमने क्या बताया था? आई बताया था। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर फर्स्ट पर्सन क्या होता है? वी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? आर। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? आर्स। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? आर्स। तो आप देख लो, ये फर्स्ट पर्सन और ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस दोनों को मिला के फर्स्ट पर्सन। ओके, तो ये दोनों हमने दिखाया आपको, फर्स्ट पर्सन आई और वी। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आई, मी, माई, माइन। फिर वी, अस, आर, आर्स, इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर यू का आप देखेंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स होता है। अब अगर इसमें और एक बात करी जाए, जो हमने बताया था आपको, ये या फिर दो, ये दो भी इसी के अंदर आता है। और ऑब्जेक्टिव केस में दी होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव दाई होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन दाइन होता है। ये एंशिएंट इंग्लिश है बाबू। तो एंशिएंट इंग्लिश जब आप पोएम पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो दाई क्या है? दाई मीन्स योर, ये कंसिडर करना आपको, जो जहाँ पे है उसको वही कंसिडर करना है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गया बाबू? ये दोनों हो गया सेकेंड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन आपने सीख लिया, सेकंड पर्सन भी आपने देख लिया। अभी बारी आती है थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। थर्ड पर्सन में आता है ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज। इसके बाद आता है सी। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स होता है। अब आगे चलते हैं, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैम। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स। ओके, अब आता है इट। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट और पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स। और ध्यान दें, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है बच्चों। इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। नहीं होता है मतलब नहीं होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। तो इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो आप देख लो, ये जो सारे हैं, दीज आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। नाउ यू कैन सी हियर एवरीथिंग आई हैव मैनेज इन द सेम टेबल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपको क्या करना है? आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना है। कैसे याद करना है? तो आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, यू, योर, योर्स, ये, दी, दाई, दाइन, ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स एंड दे, देम, देयर, देयर्स। इस तरह से आपको याद कर लेना है। थर्ड पर्सन में एक और आता है जो आपको रख लेना है याद, हु, हुम और हुज।
ये थर्ड पर्सन में आता है। ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको हमने क्या बताया कि पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल अबाउट पर्सन। पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दीज पर्सन्स आर furtherly divided into 3 cases. Each person has 3 cases, that is subjective case, objective case and possessive case. And you can see here I have written these all things. You have to memorize this table to know better about it. चलो अभी कुछ देखना है। Now let's watch here. Let's see here on the board. यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में आपको दिख रहा होगा यू, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आपको यू दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिज दिख रहा है और पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हिज दिख रहा है। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट में हर दिख रहा है और पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी हर दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट में इट दिख रहा है और ऑब्जेक्ट में भी इट दिख रहा है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक ही व्यक्ति है दो घर में क्या कर रहा है। देखो यू सब्जेक्ट वाले घर में भी है, ऑब्जेक्ट वाले घर में भी है, इट सब्जेक्ट वाले में, ऑब्जेक्ट वाले में, हर देखो ऑब्जेक्टिव में भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी है, हिज देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव में है और पॉजिटिव प्रोनाउन में भी है। यानी एक चेहरे वाला व्यक्ति दो घर में है, तो कैसे पता करोगे भाई कि यही पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यही सब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, यही पॉजिटिव प्रोनाउन है, कैसे पता करोगे? तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे इसको पता करें तो हमारे चैनल पे बने रहें। तो आगे की वीडियोस हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे और इसको कैसे पहचानना है वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ तक मेमोराइज करने लेना है। सो इफ़ यू अंडरस्टूड इट वेल यू कैन लाइक दिस एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। एंड I hope in today's class I have given you the thing which you would know already about that, but today I have given you in the different way to understand it, and I hope it will be very useful for you all. So keep watching and keep learning. Thank you once again.